आज हम बात कर रहे हैं टर्निटिन का और एक फीचर के बारे में। यू ऑल नो अबाउट एआई राइटिंग, जो एआई डिटेक्शन हम बोलते हैं। अलोंग विद दैट पैराफ्रेजिंग डिटेक्शन इज आल्सो अवेलेबल। मतलब एआई पैराफ्रेजर आप अगर यूज कर रहे हो, एक केस ले लेते हैं, आप चैट जीपीटी और डिफरेंट टूल्स अवेलेबल है। क्या क्या टूल अवेलेबल है? जस्ट टू सर्च कि आप एक रिसर्च पेपर लिख रहे हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पेपर राइटिंग एआई टूल्स कर देता हूँ जस्ट टू फाइंड आउट कि क्या क्या टूल अवेलेबल है। यू सी देयर आर सेवरल प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप हेल्प ले सकते हो। मतलब मैं नहीं बोलूँगा कि आप डायरेक्टली ले रहे हो, चलो टेक्स्ट जनरेट करो, इमेज करो, कोड कर रहे हो एंड यू आर थिंकिंग कि उसके थ्रू हम कर लेंगे, अब फिर एआई डिटेक्शन हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए और एक एआई प्लेटफॉर्म पे आप चले जाओगे एंड वहाँ पे फिर उसको हटा दोगे, एआई डिटेक्शन जो हुआ है वो परसेंटेज हटा दोगे। बट अभी क्या हुआ है, टर्निटिन भी स्मार्ट हो गया है, उसको भी वो पकड़ रहा है, उसको आज देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाने के लिए ट्राई करता हूँ। जनरेट, हम यहाँ पे कुछ वर्ड जनरेट करते हैं, GENE, जनरेट 300 वर्ड्स ऑन ब्रेन कंप्यूटिंग। चलो कुछ एक करते हैं, फॉर ए रिसर्च आर्टिकल। हम 300 ही वर्ड यहाँ पे जनरेट करते हैं। मैं फ्री प्लेटफॉर्म ट्राई करूँगा लेने के लिए। तो यहाँ पे जो भी जनरेट हो रहा है, लेट्स से इट हैज जनरेटेड। मैं अभी इसको क्या करूँगा, मैं चला आता हूँ जीरो जीपीटी, देखते हैं कि ये डिटेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। पहले मतलब एआई डिटेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं इसको इवन आई कैन टेक इट टू द लेट्स से आई कैन टेक इट टू टर्निटिन और ड्रिलबिट, वहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे क्विकली हमको, और फ्री प्लेटफॉर्म पे अगर हो रहा है तो वहाँ पे होगा ही होगा। तो यहाँ पे हम जल्दी से देख लेते हैं, यहाँ पे 100% डिटेक्ट हो रहा है। सो ये टेक्स्ट जो यहाँ पे है, इसको अभी आप क्या कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू डू सॉर्ट ऑफ पैराफ्रेजिंग, रिफ्रेजिंग और ह्यूमनाइज। अभी तो अगर मैं देखूं, एआई टूल्स टू paraphrase AI generated content, और you see when I said कि AI tool to paraphrase AI generated content, तो यहाँ पे there are so many tools जो AI to human text converter है, Quillbot भी है, there are Genie paraphrasing tool, there are so many tools हम अगर देखें यहाँ पे बहुत सारा टूल है, बहुत सारा वीडियोस भी आपको मिल जाएगा जहाँ पे क्यों बता रहे हैं कि इससे आप स्मार्टली कर दोगे, एआई से लोगे, ह्यूमनाइज कर दोगे 1 घंटे में, एक दिन पे, चलो एक दिन पे आप एक पेपर बना दिए। तो यहाँ पे कोई अगर फ्री प्लेटफॉर्म हो, लेट्स से क्विलबॉट का अगर फ्री पे काम कर रहा हो, तो इसको रन करके देखते हैं और इसको देखते हैं। और एआई ह्यूमनाइजर है क्या? ओके, ये भी एक है। तो यहाँ पे ह्यूमनाइज एआई को देखते हैं। कोई अगर फ्री पे यहाँ पे काम कर रहा हो तो मैं ट्राई करता हूँ, यहाँ पे जो कंटेंट है इसको यहाँ पे मैं लिया हूँ एंड जस्ट आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट। यहाँ पे हम क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, ह्यूमनाइज करने के लिए। तो यहाँ पे 5817 है, ह्यूमनाइज एआई मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। चलो यहाँ पे ये लोड होके आ जाएगा। आई थिंक दिस इज सॉर्ट ऑफ फ्री पे काम कर रहा है, जो भी है। यहाँ पे हम लॉगिन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम करते हैं एंड यहाँ पे पैराफ्रेज कर रहा है। यहाँ पे भी आप देखो बहुत सारा ऑप्शन है। इफ़ यू अपग्रेड इट टू प्रीमियम यू कैन एबल टू डू सो मेनी थिंग। मतलब आप उसको एकेडमिक पे जाके आई थिंक यू कैन एबल टू डू इट। मैंने तो लिया नहीं है, जस्ट लेट मी पैराफ्रेज इट हियर। यहाँ पे भी हम डाल देते हैं कुछ कंटेंट, इसको भी ह्यूमनाइज करके देखते हैं। यहाँ पे आई थिंक साइन अप करेंगे तो हमको 300 क्रेडिट मिल रहा है। लेट मी डू इट। कोई एक हम करके देखते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म आर देयर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज, मैं चैट जीपीटी, मतलब एक प्लेटफॉर्म, आप कोई भी प्लेटफॉर्म मान लो, बैकग्राउंड पे चैट जीपीटी है, देयर आर सो मेनी एआई दैट आर कमिंग अप। तो उसको यूज करके आपने टेक्स्ट जनरेट किया है। अभी उसको आप क्या कर रहे हो, पैराफ्रेज कर रहे हो और ह्यूमनाइज कर रहे हो एंड उसको फिर हम ट्राई करेंगे देखने के लिए कि यहाँ पे जो आप बन के आया, ओके 128 वर्ड बोल रहा है, हमारा वर्ड ही ज़्यादा है यहाँ पे। चलो आ गया, यहाँ पे कुछ भी वर्ड तो आ गया। तो इसको अभी ये जो आउटपुट है, मतलब ये अभी इसको ह्यूमनाइज करके दिया है। चलो इसको अभी मैं जाता हूँ एआई डिटेक्टर पे,
जीरो जीपीटी पे यहाँ पे पूछता हूँ, अगर पहले टाइम पे 100% आया था तो एटलीस्ट यहाँ पे 100 से तो कम आएगा। ओ माय गॉड, 0% मतलब पूरा ह्यूमनाइज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ है, आई थिंक ये मैंने अपग्रेड नहीं किया तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो हमारा तो एक काम बन गया, यहाँ पे भी हो रहा था तो चलो ये भी हो गया है आई गेस। यस, तो यहाँ पे जो ह्यूमनाइज है इसको ले लेते हैं, चलो ये कंटेंट को ले लेते हैं। यहाँ पे भी 0% ऑफ AI आ रहा है, तो मैं इसको बंद करता हूँ, कुछ ऐड चल रहा है बैकग्राउंड पे। तो भी यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, 100% जो था, देयर आर प्लेटफॉर्म, मैं इवन अपग्रेड भी नहीं किया हूँ, फ्री पे मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ, वो उसको हटा दे रहा है, मतलब AI को हटा दे रहा है। बट यहाँ पे और एक चीज़ है, हम तो जाएंगे AI का जो डिटेक्शन वहाँ पे जाएंगे, उससे पहले और एक चीज़ क्या है कि अगर आप देखोगे सही से, अगर पढ़ोगे, बहुत सारा वर्ड ट्विस्ट हो जाता है, टर्चर हो जाता है। अगर आप गूगल पे आके जस्ट सर्च करोगे रिट्रैक्शन ड्यू टू वर्ड टर्चर, आप देखो टर्चर फ्रेजेस, देर आर सो मेनी थिंग गोइंग ऑन बिहाइंड पे। ये क्यों हो रहा है? ऑल ड्यू टू दिस थिंग। आप यूज करो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप यूज ना करो कोई टूल, मतलब कोई भी तो आपको डायरेक्टली मना नहीं करे, बट यू शुड एबल टू नो, आप उसको सही से प्रूफ रीडिंग करो, प्रूफ रीडिंग करके देखो कि कुछ ऐसा नहीं हुआ है तो कि जो टेक्निकल वर्ड है वो ट्विस्ट हो गया है, एंड रिपीटेटिव देयर आर सो मेनी वर्ड्स दैट अगर कोई रिव्यूअर पढ़ रहा है तो उसको समझ में आ जाए कि ये AI जनरेटेड, तो उसको अवॉइड करने के लिए यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग। तो यहाँ पे ये सब है चीज़, एंड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पे बात किया है प्रॉब्लमेटिक पेपर डिटेक्शन के बारे में भी, वहाँ पे कैसे डिटेक्ट होता है पोस्ट पब्लिकेशन, ऑटोमेटिक वो वेबसाइट पे आ जाएगा, उसके ऊपर एथिकल कमेटी बैठ रहा है, रिट्रैक्शन हो रहा है, और एल्स ऑथर हैज टू जस्टिफाई कि क्यों क्या हुआ है बैकग्राउंड पे, उसको छोड़ो। तो अभी ये एक चीज़ है, ये तो एक रिट्रैक्शन अलग चीज़ पे हम चले गए, मतलब आपका कैरियर एंड की तरफ हम जा रहे हैं अलग मतलब बचने के लिए। अभी हम आते हैं टर्निटिन पे। टर्निटिन पे अभी रिसेंटली मैं आपको एक केस दिखाऊंगा जो इंटरेस्टिंग है। ये जो 54, पहले इसको दिखाता हूँ, एक स्टूडेंट काम है यहाँ पे। मैं ये आपको कन्वे करने ट्राई कर रहा हूँ, जैसे हमने एक काम एक स्टूडेंट को दिया, हमने आइडिया दिया, हमने बोला कि इसके ऊपर लिटरेचर रिव्यू करो, ये लिख के लाओ। व्हाट दे हैव डन इज यू सी कि AI से 55% आ रहा है। व्हेन आई सॉ कि AI रिटन है, मैंने जब उनको बोला, स्टूडेंट को बोला, ये भाई ये मैं तो अलाउ ही नहीं करता हूँ, मैं बोला ये हम नहीं जा सकते, AI से अगर आप लिख रहे हो तो यू हैव टू राइट इट बाय योर ओन। चलो यहाँ पे AI पे क्या आ रहा है, फर्स्ट टाइम जब हमने बोला कि 55% है, सबमिशन ब्रेकडाउन भी हमको बता रहे, तो यहाँ पे 1 है, देखो 1 इज AI जनरेटेड ओनली, मतलब फर्स्ट टाइम जब हम टर्निटिन पे चेक किया तो जो सिमिलरिटी है अलॉन्ग विद दैट AI पे 55 आ रहा है। तो मैंने जब डांट लगाया, उसके बाद क्या हुआ, देन अगेन वी गॉट द रिपोर्ट अगेन, नाउ यू सी मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। सेकेंड टाइम जब मैं उसको चेक किया, बट उस टाइम पे मुझे अगर बोला जा रहा है, लेट्स एज्यूम कि स्टूडेंट ने मुझे बोला है कि नहीं सर मैंने उसको खुद से लिखा है, AI को टच भी नहीं किया, मतलब AI को मैंने हटा दिया वो कंटेंट जो था, बट स्टिल आई फाउंड 36%। सो आई थॉट कि चलो वो जो पर्सन था वहाँ से कुछ उसने हटा दिया एंड ही हैज रिटन समथिंग, बट स्टिल आई एम नॉट ओके विद इट। बट जब मैंने इसको यहाँ पे चेक किया, इंटरेस्टिंग क्या है, जो फीचर मैं बोल रहा था पैराफ्रेजिंग डिटेक्शन वाला, ये यहाँ पे अभी आ गया। देखो पहले पे AI डिटेक्शन, ये अभी 27 पे आ गया, देन AI जनरेटेड टेक्स्ट दैट वाज AI पैराफ्रेज्ड, AI जनरेटेड टेक्स्ट दैट वाज AI पैराफ्रेज्ड, मतलब वही सब, ऑल दिस टूल्स जो हम अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं, देयर आर सेवरल टूल जो कि स्टूडेंट और इवन फैकल्टी, इवन मेनी आर यूजिंग इट, मतलब AI से जनरेट किए, अभी AI से फिर उसको पैराफ्रेज और ह्यूमनाइज कर रहे हैं, एंड AI जो डिटेक्शन है
by Turnitin and so by other also. I think Indicator might also able to do it. तो अभी वो डिटेक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे मान लो 0% आ रहा है, 1% आया. अगर ये वाला एक्टिवेट हो रहा है, जो रिव्यूअर के माइंड पे है, वो आ जाएगा कि ये बंदा क्या किया है, एआई से जनरेट किया है, एआई से पैराफ्रेज किया है. देयर इज नथिंग न्यू ऑन इट, मतलब सब कुछ आउटसोर्स्ड है. सॉर्ट ऑफ इट माइट लीड टू प्लेजरिज्म, मतलब उसके माइंड पे वो आएगा, वो शायद वहां से ही रुक जाए, मतलब वो रिजेक्शन हो जाए, पब्लिकेशन पे ना जाए. अगर पब्लिश भी हो रहा है, बाद में फिर कुछ बैठ रहा है, जो मैं बता रहा था कि टर्चर फ्रेजेस हो, तो फिर अलग बात है. अगर हम डिटेल पे पढ़ेंगे तो वो सब पकड़ में आएगा. सो यू हैव टू बी केयरफुल दैट यू शुड नो कि जो रिव्यूअर है, जो इवेल्युएटर है, जो जिसके पास टेक्नोलॉजी है, दे कैन एबल टू नो कि आप बैकग्राउंड पे क्या किए हो. Many students are doing it in their project report and their paper कि चलो अपना एकेडमिक डिग्री लेने के लिए लास्ट 4th ईयर पे है, अभी मुझे अपना सबमिट करना है. दे पे सम 500-1000, दे आस्क समबडी टू राइट देयर रिपोर्ट. उनको अपना ड्राफ्ट दे दिए, 10 पेजेस का दे दिए, उसको बोल दिए कि 100 पेजेस का बना दो. व्हाट दे विल डू, द पर्सन हु हैज दिस टूल, वो बैठेगा, सब कुछ डाल के बोलेगा उसको एक्सपांड करो 100 पेजेस का, खत्म एआई से, फिर ह्यूमनाइज कर देगा. अगर द स्टूडेंट विल से नहीं भाई, मेरे कॉलेज पे बोला गया है कि सिमिलरिटी बिलो 10 आना है, एआई डिटेक्शन भी 10 आना है और 0 आना है, तो वो फिर ह्यूमनाइज कर देगा. बट अगर वो कंटेंट आपका ऑनलाइन पे अवेलेबल रहेगा, कहीं ना कहीं फ्यूचर पे फिर आपको खींचेगा पीछे की तरफ, वो बहुत दिक्कत करेगा. सो यू हैव टू बी केयरफुल. यू शुड नो कि आप क्या कर रहे हो, हड़बड़ी में, और आप विथ इग्नोरेंस, और आप मान लो कि काम निपटाना है, उसके चलते अगर कर रहे हो, देन इट विल बी सो मच कॉम्प्लिकेशन लेटर ऑन. तो दैट्स व्हाट आई थॉट ऑफ शेयरिंग यू टुडे. एंड आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो. टेक योर टाइम, आप थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दो, बट क्योंकि दिस आर द थिंग जो इवॉल्व हो रहा है, रेगुलेशन क्लियर कट नहीं है. आई हैव डिस्कस्ड अबाउट वन ऑफ द रेगुलेशन जो यूरोपियन कमीशन ने बोला हुआ है कि अल्टीमेटली वहाँ पे यूरोपियन कंट्री पे दे विल ब्लेम टू द ऑथर. अगर आप एआई टूल यूज कर रहे हो तो यू हैव टू नो, बिकॉज यू हैव टू गॉन थ्रू द ट्रेनिंग एवरीथिंग. एंड मेनी ऑफ द केसेस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन अगर ट्रेनिंग भी नहीं प्रोवाइड कर रहे, अल्टीमेटली कुछ गड़बड़ होता है तो बैकफुट पे आ जाएंगे, आगे आप लोगों को ढकेल देंगे. एंड दैट इज द सिनेरियो इन इंडिया. तो आपको केयरफुल होना है, अपने आप को सेफगार्ड करना है. फॉर दैट यू नीड टू नो कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, एंड देन डू एक्नॉलेज जो भी टूल आपने यूज किया है. मान लो आपने यूज किया है, सो एक्नॉलेज इट इन द डिक्लेरेशन कि आपने ये टूल यूज करके ये किया है, ये टूल यूज करके आपने पैराफ्रेज किया, एवरीथिंग, सो दैट लेटर ऑन यू कैन डिफेंड योर सेल्फ कि मैंने सब कुछ डिक्लेयर किया हुआ एंड यू गॉट प्रॉपर अप्रूवल. एंड दैट इज द वे आउट. So thank you for watching this video. Do let me know आपको ये कैसा लगा. बाकी वीडियो भी देखिए, एक्सप्लोर कीजिए. आप लोगों का कमेंट आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. एंड देयर इज नथिंग टू वरी, टेक्नोलॉजीज आ रहा है, एआई प्लेटफॉर्म आर देयर, यू नीड टू ऑल्सो नो, बट हाउ टू यूज इट एंड हाउ मतलब उसको आप कैसे एक्नॉलेज करके यूज करोगे, वो इम्पोर्टेंट है. सो थैंक यू अगेन, थैंक यू.